मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे, हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का यूनिट डिजिट टॉपिक कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि संभवतः वो यूनिट डिजिट के ऊपर लास्ट वीडियो होगा। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता जिससे कि आप बोर हों, तो कुछ क्वेश्चंस और हमें लगा कि नहीं, आपको कराना चाहिए। तो ये मेरा संभवतः अब ये लास्ट वीडियो होगा यूनिट डिजिट के ऊपर, क्योंकि मेरा दोस्तों ये हमेशा से मानना है कि आपको हम इस तरह से पढ़ाएं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, कि अगर यूनिट डिजिट से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उनसे स्किप ना हो, वो मुस्कुराते हुए बनाएं। तो आइए दोस्तों, और जो नए लोग अभी जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्ट 1 से लेकर देखें, सीक्वेंस से आए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहले आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आपने हर चीज़ पढ़ रखा है और जब कोई प्रॉब्लम आए फिर वीडियो का सोल्यूशन देखिए। पहले खुद से ट्राई करिए। आइए देखते हैं। बोल रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ, ये एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 और ये के, और इसका पावर लिखा है 72 इज 6, मतलब इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक 6 है। तो बोला है कि द वैल्यू ऑफ के इज, तो हमें के का मान बताना है, और ये ऑप्शन है आपका ए में 8, बी में 6, सी में 2 और डी में ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर इसको ऑप्शन से होगा, अगर हम यहाँ 8 रखते हैं के जगह पे, साथियों यदि हम 8 रखते हैं तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर में 4 से हम भाग देते हैं। अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो उसके इकाई के अंक के ऊपर 4 ही रखते हैं, नहीं तो जो शेष बचता है वो रखते हैं, क्योंकि इन 4 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से 18 चौके 72 डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 8 के ऊपर 4 रखेंगे तो आता है 4096, तो इकाई अंक पर 6, तो 8 तो हो ही सकता है। अच्छा, बी में देखिए 6 दिया है, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 6 हो और उसका पावर कुछ भी रहे तो 6 तो मिल ही जाएगा। अब आइए 2, तो फिर से अगर अब यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो हो ही गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 2 करके देखते हैं। अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पर तो फिर पावर में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 18 चौके 72। तो फिर क्या करना होगा, इकाई के अंक के ऊपर 4 रखना होगा, तो 2 के ऊपर 4 रखेंगे तो 16, इस पे भी आ गया 6, तो हम देख, और डी में ऑल ऑफ दी, तो इनमें से सभी किसी भी इन ऑप्शन में जो भी है 8 6 2 कोई भी रखेंगे तो इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 के पावर 55 अपॉन 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 अपॉन 16 के पावर 18। अब इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार ऐसे क्वेश्चन कैट एग्जाम में आ रखा है। तो पहले आप खुद ट्राई करिए और देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसके फ्रैक्शन हटाना होगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन ये दे रहा हूं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ बोल दिया गया फ्रैक्शन में, तो फिर आप इसका इकाई अंक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। तो जो चीजें या फिर फ्रैक्शन का आप यूनिट डिजिट नहीं बता पाएंगे। तो इस चीज को हम लोग को सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटाना है। तो आप इसका फ्रैक्शन हटाइए, कैसे हटेगा, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 के पावर 11 है हर में, और यहाँ नोमिनेटर में 12 दिया है, तो दोनों में 3 कॉमन है। तो 12 को भी आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 4, और फिर ओवरऑल पावर कितना है 55 बटे में 3 के पावर 11 प्लस,
अब देखिए यहाँ 8 और 16 दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 के टर्म में दोनों को तोड़ दे रहे हैं, अंश और हर को। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं 8 को, और ओवरऑल पावर कितना है 48, और बटे में 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और ओवरऑल जो पावर दिया है 18, यहाँ पर 18 है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सब लोगों ने, घातांक करनी में इंडिसेज और सर्ट्स में ये टॉपिक आता है, बचपन में भी आप पढ़ रखे होंगे। अगर ऐसा दिया है x के पावर m है और फिर मल्टीप्लाई में n है, तो क्या हो जाता है इसका m गुने n। वही चीज आपको यहाँ करना होगा, m गुने n। अच्छा, एक ये भी जरूरत हो सकता है आपके लिए इसमें, अगर x के पावर m दिया है और बटे में x के पावर n है, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर आपस में घट जाता है। ये छोटे छोटे जो आप ये काफी बचपन में पढ़े होंगे, m माइनस एन, एक्स के पावर m माइनस एन। तो उस चीज को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये, और एक चीज और भी आपको मालूम होगा, अगर a है और ये b है, और ये दो a इंटू बी, और पावर में मित्रों n है, तो देखिए ये क्या होगा, a के भी पावर n होगा और b के भी पावर n होगा। तो ये देखिए ये 3 के ऊपर भी 55 होगा और 4 के ऊपर भी 55 होगा। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे भी के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, आराम से चीजों को समझे। और बटे में 3 के पावर 11 प्लस ये देखिए m गुने n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144, और यहाँ पर आ जाएगा 18 चौके 72। अब देखिए यहाँ दोस्तों ये 3 के पावर 55 है और यहाँ पर 3 के पावर 11 है, तो x के पावर m बटे में x के पावर n क्या हो जाता है, x के पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर, अब देखो ये है 55 और ये है 11, घटेगा तो आ जाएगा 44, और यहाँ पर ये फिर इसको लिख लीजिए क्या है 4 के पावर 55। इस पूरे को हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब यहाँ देखिए प्लस, अब ये क्या है आपका 2 के पावर 144 बटे में 2 के पावर 72, बेस सेम है तो पावर को घटा लीजिए, डिवाइड में यही होता है। तो 144 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा, 72 ही बचेगा। तो अब देखिए, अब आप जानते हैं कि यहाँ इकाई अंक पर 3 है और पावर में 44 है, तो क्या करना होता है, पावर में 4 से भाग देंगे, 2 3 7 8 में इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से भाग देंगे पावर में तो पूरी तरह से ये कट जाएगा, तो फिर इकाई के अंक के ऊपर क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे। और ये तो जैसे है, अब देखिए जैसे क्या, अब 4 के पावर क्या है, ऑड है, तो 4 के पावर ऑड रखोगे तो क्या आता है, रिजल्ट 4 आता है, 4 के पावर 1 रखेंगे 4 ही आएगा। और यहाँ पर ये भी 2 के पावर में जो भी दिया रहता है 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से भी विभाजित हो जाएगा, 18 चौके 72, तो 2 के पावर क्या रखना होगा, 4 ही। तो देखिए 3 के पावर 4 81, तो 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 गुने 4, और प्लस आपका 2 के पावर 4 क्या होगा 16 होगा, तो 16 का 16 का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पर 4 और 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो इकाई अंक हमसे पूछा है, तो इकाई अंक पर क्या आ गया 10, और ये 10 में क्या आ गया 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का मित्रों आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाया, लेकिन एग्जाम में आपको किसी को नहीं समझाना है, आपको चीजों को जल्द से जल्द करना है, क्योंकि वहां समय काफी कम है। तो अब एक बार आप समझ गए तो फिर आपका प्रयास होना चाहिए कि हम उसको कम से कम समय में कैसे बनाएंगे। तो अब हमें मालूम है कि हमको फ्रैक्शन हटाना है, तो हम इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। अब फ्रैक्शन हटाना है तो हर में दिख रहा है 3 के पावर 11, तो इसको 12 है तो इसको 3 गुने 4 लिखना होगा। तो सबसे ओवरऑल पावर 55 है, तो 3 तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 55 और गुने 4 के पावर 55 और बटा में 3 के पावर 11। तो ये यहाँ पर बेस सेम है तो क्या होगा, भाग में पावर घट जाएगा, तो 55 में से 11 जाएगा तो 3 के पावर क्या बच जाएगा 44 गुने और 4 के पावर ये पूरा आ जाएगा 55 और प्लस। अब यहाँ पर भी
हमको फ्रैक्शन हटाना है, भिन्न को खत्म करना है। तो 8 और 16 में 2 कॉमन है, 2 के पावर 3 करेंगे और तो ये हो जाएगा ये m गुने n वाला। तो ये 2 के पावर 144 और नीचे में आ जाएगा 2 के पावर 4 16 को, तो 18 चौके 72, तो 2 के पावर 144 बटा में 2 के पावर 72, तो ये हो जाएगा 2 के पावर ओवरऑल 72। अब इस चीज को सोल्व कर लेना है। और यहाँ पर जो है ये पावर में आपको मालूम है 2 3 7 8 है, तो क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है। तो ये 3 के पावर 4 होगा क्योंकि ये कट जा रहा है, तो यह आ जाएगा 81 1, और 4 के पावर और है तो 4 ही होगा, और ये भी कट जा रहा है 2 है, तो पावर में 4 से भाग देंगे, कट जा रहा है, तो 2 के ऊपर 4 रखेंगे तो 16 का 6 6 4 10 और इकाई अंक में 0। इतना भी नहीं करना होगा, मैं आपको एक बताया कि अब ये चीज आप मन में चीजों को कैसे हम जल्द करें, इस बारे में आपको करना है। तो आइए आगे भी हम लोग चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा है यदि x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर ये दिया है 17,625 तो x के कितने मान संभव है। और ये आपके सामने ऑप्शन भी लिखा गया है, A में 5, B में 1, C में 0 और D में 2। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। और आपको सिर्फ ये जो इसमें आपको जो एग्जामिनर है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है और बाकी कुछ नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है कि हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 से 9 तक कोई भी अंक आएगा और सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। पिछले वीडियो में भी इस पे क्वेश्चन किया गया है। तो अब आप देखिए साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर 4 से ज्यादा है, आप भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, शेष क्या बच जाएगा 3, और माइनस यहाँ पर भी आप जब पावर 4 से बड़ा है तो छोटा कर लेंगे, 4 से भाग देंगे क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी सबका पैटर्न 4 होता है, तो 4 से भाग देंगे साथ में, तो शेष क्या बच जाएगा 3। तो देखो ये सेम हो गया, x के पावर भी 3 हो गया माइनस x के पावर भी 3 हो गया। तो अब हम x से जब कुछ भी रखेंगे तो इकाई अंक पर सेम ही मिलेगा, तो फिर यहाँ पर इसका वैल्यू ये ना आकर 0 हो जाएगा। ये इकाई अंक पर यहाँ 5 है, हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जो बोला है कि x के कितने मान संभव है, तो x का कोई मान संभव नहीं है। आप कुछ भी रख के x के जगह देख लीजिए, आप 2 के जगह x के जगह आप 2 ही रख के देख लो, कोई भी नंबर लेके देख लो, तो 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, ये 8 माइनस 8 क्या आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन से आप बिल्कुल सावधान रहिएगा, इसमें आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है और ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है व्यंजक 2 + 12 + 22 + 32 + 42 और ये सीरीज चलते जा रहा है, लास्ट में प्लस 92 का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन है वो यह है 2 + 12 + 22 + 32 + 42 और ये प्लस 92। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये सीरीज दिया हुआ है यह एपी में है, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है। आप देखिए 12 में से 2 जाएगा, दूसरा माइनस तीसरा बराबर चौथा माइनस तीसरा, ऐसे है ना। इसका भी अंतर क्या है, सेम है। ये भी अंतर क्या है, सेम है। तो हमें ये देखना होगा कि टोटल ये इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल कुल कितना पद है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो यहां देख रहे हैं लास्ट में क्या है 92 और फर्स्ट में क्या है 2 और बटे में कॉमन डिफरेंस, सार अंतर हिंदी में बोलते हैं, क्या है 10 + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 92 में से 2 जाएगा 90 और 90 बटा में 10, तो 9 हो गया 9 और 9 + 1 10।
तो हम लोगों ने ये पता कर लिया कि जो ये टोटल ये 10 टर्म है। और एक चीज और आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ 2 इकाई अंक पे 2 ही हुआ, 12 में भी इकाई अंक 2, 22 में भी इकाई अंक 2, 32 में भी 2, 42 में भी 2, आगे आएगा 52 उसमें भी 2, तो सबका इकाई अंक पे 2 आएगा, सब ये 2 आएगा। और कितने टर्म हो गए? तो टोटल 10 टर्म हो गए। तो 10 बार 10 टाइम्स क्या आएगा? 2 आएगा। तो 10 बार 2 आएगा, और 10 बार 2 को जोड़ना है, मतलब 2 गुने 10 20 हो गया। तो इकाई अंक पर क्या आया दोस्तों? 0। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्यंजक 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस, और ये सीरीज चलता जा रहा है, और आखिरी में बोला है प्लस 111 का क्यूब का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों अब इस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 के पावर क्यूब प्लस 2 के पावर क्यूब प्लस 3 के पावर क्यूब प्लस 4 के पावर क्यूब, और ये चलता जा रहा है आखिरी में प्लस n के पावर क्यूब, मतलब n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, और इसका होता है होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। कई बार आ जाता है इस एक्सप्रेशन पे भी, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर हमारा n क्या है? टोटल कितने टर्म है? 111, और आगे क्या होगा? गुने n प्लस 1। तो 111 में जोड़िएगा तो आ जाएगा 112 बटे में 2, और इसका होल क्यूब, होल का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमें इसका पूरा मान नहीं बताना, हमें इकाई अंक बताना है। आप इसको 2 से काट लीजिए, ये कट जाएगा 56 दूनी 112। तो इसका ले लीजिए इकाई अंक 1 और 6, तो ये आ जाएगा इकाई अंक पर 6, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या हो गया? 6। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। देखिए बोल रहा है व्यंजक 32, और फिर है इसके पावर में 33, और इसके पावर में 33 प्लस 64, इसके पावर में 64, फिर इसके पावर में 64 प्लस 77, फिर इसके पावर में भी 77, और फिर उसके पावर भी 77 का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसको 2% लोग ही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और मैंने भी आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया है, यूनिट डिजिट के बाद हम सब कुछ कराएंगे नंबर सिस्टम का, तो वहां पर आप बेहतर समझेंगे। और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है? इकाई अंक पे 2 है। तो अब हमें मालूम है कि जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 हो, तो पावर में 4 से भाग देते हैं। तो देखो पावर क्या है? ये है 33, और 33 के पावर भी 33 है, इसको 4 से भाग देना होगा। ठीक है, तो जिनको रिमाइंडर थ्योरम आता होगा, देखिए सबसे पहला पावर छोड़िए, इसमें भाग दीजिए, 33 में 4 से भाग दीजिए, तो क्या शेष बचेगा? 8 चौके 32 तक कट जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 के पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। आपको और सुविधा हो, देखिए ये इस फॉर्म में है, ax प्लस के पावर में n और बटा में a। तो इसका जो आता है रिमाइंडर दोस्तों बराबर होता है k के पावर n। ये एक्सप्रेशन है जो कि हमें रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? 33 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये है 33 के पावर 33 बटे में 4। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4। अब 4 के फॉर्म में हमको तोड़ना है, तो 4 गुने 8 कर दीजिए और प्लस 1, और बटा में हो जाए, ये पावर क्या है? 33, और बटे में तो 4 होगा, क्योंकि पावर में 4 से भाग देते हैं। तो देखिए ये तो 4 का मल्टीपल है, तो ये तो 4 से कट ही जाएगा, 32 है, तो बचेगा क्या? ये तो 1 के पावर 33, k के पावर n, तो 1 के पावर 33 क्या हो जाएगा? 1 को चाहे कितनी बार गुना करो 1 ही होगा।
तो इसका क्या आ गया रिमाइंडर, जब इस पूरे पावर में भाग दिए तो शेष आ गया 4 से, जब भाग दिए तो शेष 1 आ गया। पूरी तरह विभाजित नहीं होता, नहीं हुआ। अगर पूरी तरह कट जाता तो फिर तो उसके इकाई हम पे 4 रख लेते। तो 2 के पावर क्या रखेंगे 1, तो 2 ही हो जाएगा प्लस, यहाँ 4 है। देखिए अब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि इवन के पावर इवन, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। इसलिए अगर आप सीधे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले हमारे प्ले लिस्ट में जाइए नंबर सिस्टम के, और उसमें सारे यूनिट डिजिट के 7, 1 से लेकर 7 तक देखें, फिर इसको देखें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए इवन के पावर इवन क्या रिजल्ट आता है इवन, ये हम लोग पढ़ के रखे हैं। तो जब 4 के ऊपर इवन आएगा तो क्या आता है 6 आता है। भूल गए तो 4 के पावर 2 रख के देख लो, 16 6 आ गया। और यहाँ देखिए फिर आपको ऐसे ही करना होगा। अब यहाँ 7 है तो फिर आपको पावर में क्या करना होगा 4 से भाग देना होगा। तो पावर में 4 से भाग देना होगा, तो देखिए यहाँ 77 है और 77 के पावर 77/4। तो अब आप देखिए बहुत लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि 19 चौके 76, 76 का तो कट गया, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 के पावर कुछ भी हो तो यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी शेषफल 1 आया। ठीक है, अच्छा आप इस फॉर्म में तोड़ दें, ये एक्सप्रेशन को यूज कर लो यहाँ जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो 4 के टर्म में तो 19 चौके 76 आप लिख सकते हैं, बच गया क्या 1, और सबका पावर क्या है 77/4। तो ये 4 का कोई भी गुणज होगा तो 4 से कट ही जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 के पावर 77 तो 1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 7 15। तो इकाई अंक पर क्या आ गया 5, और यही हमारा आंसर था। तो हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से बिल्कुल समझे होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो आपको बन जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहीं पर अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं, और अब जाकर मैंने आपको हर टाइप एक क्वेश्चन कराया, काफी प्रैक्टिस कराया। अगर आप हमारा पार्ट 1 से लेकर 8 तक देख लेंगे तो जिंदगी में आपको कभी भी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन, कहीं का कोई भी आप एग्जाम दें, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, आप उसको मुस्कुराते हुए बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम अगले कंटेंट आपको में मिलेंगे, और फिर कोई हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे नंबर सिस्टम का ही। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।